ताकतवर मोदी कमजोर हो गए। ताकतवर, इतने ताकतवर मोदी कहे जाते थे, कमजोर पड़ गए अचानक, ये कैसे? और यह 41 सांसद कम पड़ गए हैं, जो 15 दिन का समय मोदी के पास है, क्या हुआ, एडजस्टमेंट हो जाएंगे? इसे जरा समझिए कुछ पॉइंट्स। एक तो मोदी के पास वक्त नहीं है, वक्त खत्म हो गया है, और दूसरा भाजपा और आरएसएस के अंदर टकराव हो गया। भाजपा के अंदर टकराव अलग है और मोदी के साथ टकराव अलग है। आरएसएस किसी भी कीमत पर अपने आप को बचाने के लिए मोदी को खत्म करना चाहता है, क्योंकि अगर मोदी की कुर्सी रही तो आरएसएस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब मोहन भागवत को मीडिया के सामने राम राम करके जाना पड़ रहा है। मीडिया सवाल पूछ रही है, राम मंदिर पर सवाल कर रही है, क्योंकि आरएसएस के अंडर में है, वह भाजपा के अंडर, मोदी और आरएसएस के अंडर में है। पूरे लोग वही हैं वहां पर जहां चोरी हो रही है, या जो चोरी कर रहे हैं वह भी वही है। ऐसे में मोहन भागवत राम राम कह के भाग रहे हैं। अब जब अंदर की बात बाहर आ गई है, जो नहीं आनी चाहिए, या आपस के टकराव से आई, तो सच्चाई आ गई बाहर। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अंदर से लीक किया गया या बाहर, जो अब गले की फांस बन गया है आरएसएस के लिए भी और मोदी के लिए भी। आरएसएस का जो वह सांस्कृतिक संगठन कहता है, हिंदुत्व का रहनुमा बनता है, और मोदी योगी जो 80-20 का खेल खेलते हैं कि 20 हमको वोट नहीं चाहिए, 80 हमारे हिंदू का चाहिए, और बाद में उनको हिंदू मानने से इंकार करता है, वह हिंदुत्व इनका खत्म हो गया। और आरएसएस का कोई भी व्यक्ति इसमें जेल अगर जा रहा है, तो अगर कभी भी सरकार गई और सरकार आई, तो आरएसएस संगठन पर ताला लग जाएगा, हमेशा के लिए बैंड हो जाएगा। और कर्नाटक सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया है। इन सभी तथ्यों के बीच मोदी के खिलाफ आरएसएस के अंदर भी हो गए लोग। अब भाजपा के अंदर, अभी जैसा संबोधन में मैंने आप दर्शकों को कहा कि 240 में 136 अलग हैं और 104 अलग हैं, वह भाजपाई हैं और या बनाए हुए भाजपाई हैं। यानी कि इन 104 को ही ऊपर रखते हैं मोदी, 136 वाले को मौका नहीं देते। उसमें दो लोग हैं, एक नितिन गडकरी और दूसरा राजनाथ सिंह, और इन्हें भी निपटाया जा रहा है, एक को एथेनॉल पर, एक को वीर जवानों के शहीदगी को छिपाने पर। लेकिन वह किए किसके लिए? मोदी के कहने पर। राजनाथ सिंह ने मोदी के कहने पर छिपाया, और एथेनॉल मिलाने के पावर जो है वह नितिन गडकरी के पास नहीं है, वह मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पास है। तो हरदीप सिंह पुरी और मोदी ने यह पास किया, तब तो मुकेश अंबानी मिला रहे हैं, मुकेश अंबानी को फायदा हो रहा है, सरकार भी लूट रही है। तो एथेनॉल मिला करके जो गाड़ियां खराब हो रही है, तो जवाबदेही नितिन गडकरी की थोड़ी। नितिन गडकरी के बेटे अगर एथेनॉल की कंपनी है, एक साल में 500 करोड़ कमाए हैं, 24-25 में 17 करोड़ कमाए थे, और 25-26 में 500 करोड़ कमा लिए, तो एथेनॉल थोक के भाव जा रहा है, तो कमा रहे हैं। तो सिर्फ नितिन गडकरी के बेटे के कंपनी से एथेनॉल निकल करके पूरे देश में सप्लाई नहीं हो सकती, उसके लिए पता नहीं कितने शुगर मिल की जरूरत पड़ेगी देश भर के। तो वह एक व्यक्ति के ऊपर नहीं थोपा जा सकता, उसको इजाजत किसने दी? कौन खरीद रहा है? मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। किसको परमिशन दिए? अंबानी को। अंबानी खरीद रहा है, एथेनॉल मिला करके अंबानी भेज रहा है। पास किसने किया? हरदीप सिंह पुरी और प्राइम मिनिस्टर ने, आखिरी हस्ताक्षर प्रधानमंत्री का। तो दोषी कौन? मोदी। अब ऐसे में बगावत हो गया है, कब तक वह साथ रहेंगे ऊपर वाला जाने, अभी कुछ कहना तो जल्दबाजी होगा। इन सब के बीच 362 सांसद पूरा करना था, तो 292 से 318 सांसद हो गए थे, क्योंकि 26 सांसद इंडिया गठबंधन से टूट के आ गए।
41 सांसदों की कमी पड़ रही थी। अब 41 सांसदों की कमी पड़ रही थी तो एनडीए में जब बगावत हो रहा है और कुर्सी के लिए मामला फंस रहा है तो एक तो बदनामी झेलो और ऊपर से कुछ मिले भी ना तो आपको समर्थन क्यों दे। तो 30 सांसद पलट जा रहे हैं और 30 पलट रहे हैं तो 41 का और 30 का यह 71 सांसद कम पड़ जा रहे हैं और 15 ही दिन पार्लियामेंट सेशन का वक्त है तो 71 सांसद कहां से पूरा करें। 41 सांसद तो पूरे हुए नहीं, कम पड़ गए तो 71 कहां से लेके आएंगे। उसके लिए तो पूरी कांग्रेस को ही भाजपा में मिलाना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इस बीच में मोदी फंस गए हैं। अगला राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ में भी लूट का खुलासा होने के बाद भाजपा आरएसएस के लोगों ने ही जो लूटा है, आरोप लग रहा है, यह इनके असली हिंदू का परिचय है। अब इन्हें ढोंगी कहा जा रहा है, पाखंडी कहा जा रहा है, अलग अलग इनको नाम दिए जा रहे हैं मोदी साहब को। इसमें एक शख्स का नाम नहीं आ रहा है और ना तो तस्वीरें दिख रही है, अमित शाह। वह शख्स अंदर बैठ करके सारा खेल खेल रहा है। नितिन गडकरी का नाम उछल रहा है, चंपत राय का उछल रहा है, गोपाल राव का उछल रहा है, अनिल मिश्रा का उछल रहा है, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, सबका नाम आ रहा है। आरएसएस का नाम आ रहा है, मोहन भागवत का, मोदी का, उस शख्स का नाम नहीं। उस शख्स को प्रधानमंत्री बनाना है नरेंद्र मोदी को और उस शख्स को छिपाया जा रहा है। सबको बदनाम करके उस शख्स को ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सब कुछ चल रहा है क्योंकि अमित शाह को आरएसएस कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और बहुत साजिश के तहत कि डिप्टी पीएम बनाओ उसके बाद पीएम बना दो अचानक में, और राष्ट्रपति से मुलाकातें भी हो गई और अमित शाह के घर में बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। उस शख्स को छिपाया जा रहा है। आप दर्शक देखिए, किसी चीज में नाम आ रहा है, खबरों में नहीं आ रहा, और वह शख्स प्रधानमंत्री वाला काम अब वह शख्स कर रहा है। इसीलिए हर जगह से असलियत भी सामने आ रही है। क्यों? कि हर जगह फेल है। अब इन्होंने जो 12 साल में बोआ है उसे काटने का वक्त आया है, यानी कि उल्टी गिनती शुरू है। राहुल गांधी का प्लान सेट, मोदी सरकार गिरने वाली है और मोदी का इस्तीफा भी होने वाला है आने वाले वक्त में। इस बार का पार्लियामेंट सेशन नरेंद्र मोदी के लिए बहुत कुछ खेल होगा और आप अगर कहें तो मोदी के साथ खेल हो चुका है, इसमें भी कोई शक नहीं। इन सभी के मद्देनजर अगर 41 सांसद मोदी के पास नहीं हुए और सरकार इतनी जल्दी तो नहीं गिरेगी, पार्लियामेंट सेशन के दौरान सरकार गिर जाएगी ऐसा संभव नहीं है। बिल नहीं पास होगा, बिल गिर जाएगा जैसे अगली बार गिरा था। लेकिन इस धार को अगर विपक्ष ने आगे बढ़ा दिया और जिस तरह से जनता सड़क पर आ रही है तो फिर गिरने से कोई सरकार को बचा भी नहीं सकता। यह भी बात है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। अब बद्रीनाथ की जो बात आई है तो केदारनाथ की, तो उत्तर प्रदेश में भी इनके खिलाफ धरने, प्रदर्शन और अनशन शुरू हो चुके हैं और यह काफी दिनों से हो रहा था। यह बात कही जा रही है डबल इंजन की सरकार, पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे तभी भी सीएम बना दिया गया, पूरा दिल्ली के रिमोट से चलते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली के रिमोट से चलते नहीं है तो योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ अड़ करके बैठे हैं, सीएम की कुर्सी भी नहीं छोड़ रहे, 27 में चुनाव भी है। इन सभी के बीच टकराव भी जारी है, लेकिन यह टकराव
कितना भारी पड़ेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मोदी जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते।